हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 21 दिसंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या है करवाती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रोज की तरह हम पहले आपके इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे, फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखिए आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 21 दिसंबर को आपका मनाया जाता है ब्लू क्रिसमस डे। आपका हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, पश्चिमी ईसाई प्रथा जिसे ब्लू क्रिसमस के नाम से क्या है जाना जाता है, वर्ष की सबसे लंबी रात को या उसके आसपास मनाई जाती है, जो आमतौर पर 21 दिसंबर शीतकालीन संक्रांति होती है। ये आपका क्या होता है, आमतौर पर जो दिसंबर शीतकालीन संक्रांति होती है, ये कब मनाई जाती है? वर्ष की जो सबसे लंबी रात होती है या उसके आसपास क्या है आपका ब्लू क्रिसमस डे आपका मनाया जाता है 21 दिसंबर को। इसको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। नीचे देखो, 21 दिसंबर को आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है संक्रांति, दिसंबर संक्रांति, जो अभी हमने क्या है ऊपर पढ़ा था शीतकालीन संक्रांति। देखो 21 दिसंबर को होने वाली दिसंबर संक्रांति एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देती है। क्या होता है? ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या होता है शीत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है ग्रीष्म ऋतु की क्या करता है आधिकारिक शुरुआत का क्या है संकेत देती है। इस दिन पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव होता है वो सूर्य से दूर या सूर्य की ओर अधिकतम कोण पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर में वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। उत्तर में क्या होता है, जो आपका दिन होता है वो सबसे छोटा है और जो रात होती है वो सबसे लंबी होती है, तथा दक्षिण में इसके विपरीत होता है। ठीक दक्षिण में इसका क्या होगा, विपरीत, मतलब इसका उल्टा होगा। जैसे आपका उत्तर में क्या होगा, दिन जो होगा आपका छोटा होगा और रात जो होगी वो लंबी होगी, लेकिन दक्षिण में क्या होगा, जो रात होती है वो आपकी छोटी होगी और जो दिन होगा आपका क्या होगा, लंबा होगा। इसका उल्टा होगा आपका दक्षिण में। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका 21 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व साड़ी दिवस आपका मनाया जाता है। विश्व साड़ी दिवस पर इस पारंपरिक परिधान की सुंदरता को पहचानने और उसका जश्न मनाने का क्या है प्रयास किया गया है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपका हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। साड़ियाँ भारतीय कारीगरों द्वारा निर्मित सबसे उत्तम, सुंदर और आकर्षक उपहारों में से एक है, जो सदियों से चली आ रही है। जो आपकी क्या है, सदियों से चली आ रही है आपका, इसलिए हर साल 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा, हर वर्ष 20 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस क्या है आपका मनाया जाता है। कल जब मैंने आपको 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए तब मैंने आपको बताया था कि आज आपका क्या है 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस है, जो आपका हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के लिए प्रेरित करता है आपका। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 20 दिसंबर की सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 434 आपका क्या है दर्ज किया गया था। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के रानीडंगा में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना दिवस समारोह का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कब किया है? 20 दिसंबर को, यानी कल किया है। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 20 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में विभिन्न राज्यों को वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया है। कब किया गया आपका? 1 फरवरी को। बता दें कि यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का लगातार 8वां बजट था। यह आपका कौन सा था? लगातार आपका 8वां बजट इनका था ये। अगला पॉइंट हमारा देखिए, नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्टरीन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ईस्टरीन किरे के उपन्यास सीप्रिट नाइट्स ने अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में पुरस्कार क्या है जीता है आपका। इसे साइमन एंड शूस्टर इंडिया ने प्रकाशित किया है आपका। यह उपन्यास आपका जो है नागालैंड की चांग नागा जाति द्वारा सुनाई गई अंधकार की एक कहानी से प्रेरित है। जो आपका उपन्यास है ये आपका क्या है,
चौंग का जो जनजाति है इसके द्वारा सुनाई गई अंधकार की एक कहानी से क्या है प्रेरित है। इन्होंने क्या है इसकी कहानी सुनाई थी, उसी से क्या है आपका प्रेरित है। अगला पॉइंट है तेलंगाना में सिकंदराबाद के प्रतिष्ठित रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय CDM को 20 दिसंबर को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महाविद्यालय में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया है आपका। अगला है दिल्ली विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा NEP नीति के अनुसार 2026 से एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा आपका। अगला पॉइंट है दिल्ली सरकार ने अगले वर्ष 1 जनवरी से पूरे वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की क्या है घोषणा की है आपकी अगले वर्ष यानी 2025 से जनवरी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आपकी आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर पंजीकरण आपका क्या हुआ है शुरू हो चुका है और यह 14 जनवरी तक क्या है आपका चलने वाला है। अगला पॉइंट हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और अंबिकापुर तथा बिलासपुर के बीच 19 दिसंबर से आपका हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के इस सेवा का क्या किया है शुभ आरंभ किया है। किसने किया है? स्वामी विवेकानंद ने किया है आपका। अगला पॉइंट है भारत अगले वर्ष नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर तक होगा। इसके अलावा नई दिल्ली में अगले साल 11 से 13 मार्च तक पहली बार विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स का भी आयोजन आपका किया जाएगा अगले वर्ष यानी कि 2025 में होगा आपका। नवी मुंबई में 19 दिसंबर को महिला T20 क्रिकेट में भारत ने वेस्ट इंडीज को 60 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से क्या है अपने नाम किया है आपका। अगला हमारा है भारत ने युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। यह परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में क्या है आपकी फैली हुई है आपकी। अगला पॉइंट देखिए। अगला हमारे दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों में 2025 लेके 2026 सत्र के लिए नर्सरी KG और कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। 28 नवंबर को शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया का 20 दिसंबर को आखिरी दिन था। ये आपका कब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी आपकी 28 नवंबर को शुरू हुई थी और कल इसका कौन सा था? कल इसका लास्ट दिन था आपका 20 दिसंबर को। अगला है केंद्र सरकार के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों और विद्वानों के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने वित्तीय सहायता योजना आपकी शुरू की है जो आपके 60 वर्ष से ज़्यादा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 398 करोड़ रुपए का क्या किया है? आवंटन किया है। अगला पॉइंट है रूस और यूक्रेन दोनों ने यूरोप के लिए महत्वपूर्ण गैस पारगमन सौदे के नवीकरण से इनकार कर दिया आपका। अगला पॉइंट हमारा देखिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री 20 दिसंबर से मॉरिशस की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के नेतृत्व में मॉरिशस में नई सरकार बनने के बाद भारत और मॉरिशस के बीच यह पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आपकी होगी। अगला पॉइंट है हाल ही में अमेरिका के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। बता दें कि यह इस साल में तीसरी कटौती थी आपकी। पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्या है खो खो विश्व कप का 2025 का जो आपका ब्रांड एम्बेसडर है उसको किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको किया गया है सलमान खान को किया गया है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 195वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है इसकी अध्यक्षता? तो इसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगामी विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका न्यू दिल्ली में होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये आपके प्रदान किया जाएगा ईस्टरिन किरेकुक। ठीक है, अभी मैंने आपको कंटेंट में इसको ऊपर बताया, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए किस देश के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो कौन सा देश इसके साथ क्या है? समझौता किया है, तो वो है आपका फ्रांस। बी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप 2026 से एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू करेगा? ठीक है, तो कौन सा आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको शुरू करने वाला है? तो वो है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल के राजदूत में नियुक्त किया गया है आपके, देखो किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। ठीक है, किसको? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को किया गया है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 से लेकर 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो कितनी वृद्धि का क्या है अनुमान लगाया? तो इसका अनुमान लगाया आपका 6.6% का क्या है अनुमान लगाया है? क्या है? 6.6% वृद्धि का अनुमान लगाया। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन आपका कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपका किया जा रहा है गोवा में। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो कौन सी टीम है जिसके खिलाफ बनाया है? तो वो है आपकी वेस्ट इंडीज है। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन आपका कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपका दोहा में होगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने करवा दिए। इसको आप कर लेना, नोट डाउन कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।